दोस्तों, अमेरिका और इजरायल ने हद पार करते हुए ईरान के तेल से भरा आइलैंड पर हमला कर दिया है, जिसके बाद ईरान की सीधी चेतावनी, ऐसा जवाब देंगे जिसे भूल नहीं पाओगे। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और विवादित बयान, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। क्या जंग और खतरनाक होने वाली है? एटम बम का होगा इस्तेमाल। उधर इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी, कई लोगों की मौत। ईरान ने किया अमेरिका के साथ बातचीत की सभी चैनल बंद। इनके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं, तो बात करते हैं सभी एक एक कर। दोस्तों, ईरानी मीडिया के मुताबिक मंगलवार को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के अहम इलाकों पर हमले किए। इनमें दक्षिणी ईरान की खार्ग द्वीप और उत्तर पश्चिम में एक पुल को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रेलवे लाइनों पर भी हमला किया है। इसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार खार्ग द्वीप पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, जो इन हमलों के बाद हुई। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि तबरीज तेहरान हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस रास्ते से जुड़े एक पुल पर हमला हुआ है। कोम शहर के एक अधिकारी ने भी बताया कि शहर के बाहर एक अहम कनेक्शन ब्रिज को दुश्मन ने निशाना बनाया है। इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जारी रखा तो उनके लड़ाके ऐसे ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिनका अंदाजा भी अमेरिकी नेता नहीं लगा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो ईरान का जवाब सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बाहर भी जा सकता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी कि अब तक ईरान ने सब्र दिखाया था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक अच्छे पड़ोसी संबंधों की वजह से कई चीजों को ध्यान में रखा गया, लेकिन अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं रह गई। इन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई के शारजाह में हमला किया। और इस बीच दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा बरबोलापन बयान दिया है। ट्रंप ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग, ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता हो। ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। ट्रंप के इस बयान पर कई लोग कई तरह की अटकलें लगा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जिसका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, जिसका अकल काम करना बंद कर दिया हो, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन यह भी सच है कि ईरान युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ईरान को रोके और ईरान को घुटनों पर लाने को मजबूर करे। लेकिन ईरान जो है, अमेरिका की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप की कुर्सी तक खतरा मंडरा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कहना है कि जंग जल्द ही खत्म हो सकता है। दोस्तों, अगर खार्ग द्वीप की बात करें तो ये ईरान के लिए बेहद रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक जगह है। ये बुशहर प्रांत में स्थित है और ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। करीब 90% ईरानी तेल इसी द्वीप के जरिए खाड़ी क्षेत्र से बाहर भेजा जाता है। इसीलिए यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 14 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था और यहां तक संकेत दिए थे कि जरूरत पड़ी तो इस पर कब्जा भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरानी सभ्यता खत्म करने की ट्रंप की धमकी पर साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा
जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और साथ में खबर है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अब ना तो सीधे और ना ही परोक्ष यानी बैक चैनल के तरीके से कोई संपर्क हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के संदेशों का आदान प्रदान भी रोक दिया गया है। और इसी बीच ईरान में लोग देश के अलग अलग इलाकों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए हैं। मतलब लोग जानबूझकर इन जगहों के सामने खड़े हो रहे हैं ताकि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करवाते हैं तो वहां आम नागरिक भी मौजूद होंगे। इससे हमला करना मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। ये दिखाने की कोशिश है कि ये सिर्फ सरकारी इमारतें नहीं है बल्कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं। बिजली, सड़क, पानी, सब। आसान भाषा में कहें तो लोग खुद को ढाल बना रहे हैं ताकि दुश्मन हमला करने से पहले सोचे। ट्रंप की धमकी के बाद लोगों में डर भी है और गुस्सा भी, इसलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब जहां ईरानी हमले के बाद इजरायली लोग बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए पनाह लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग बहादुरी से सड़कों पर निकलकर दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि दुश्मन हमें मिटा नहीं सकता। वैसे ईरान के लोगों की इस बहादुरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूतावास इस्तांबुल के बेसिक टास इलाके में स्थित है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि दूतावास को निशाना बनाया गया था या नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दूतावास कम से कम 2 साल से बंद है। घटना में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस और हमलावरों के बीच 10 मिनट तक फायरिंग हुई। उधर तुर्की के NTV और CNN तुर्की का कहना है कि मारे गए तीनों लोग हमलावर थे। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया है, वो गोलीबारी में घायल है। रॉयटर्स के वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को अपने बंदूक निकालते और गोलीबारी से बचते हुए देखा गया। एक व्यक्ति खून में लथपथ दिखा। 2023 में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से दूतावास के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहते हैं। फिलहाल तुर्की में कोई इजरायली राजनयिक तैनात नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान में मशहद के गवर्नर ने कहा है कि देश की रेलवे पर इजराइल की ओर से अनैतिक हमले की चेतावनी को देखते हुए और एहतियातन मशहद रेलवे की सभी ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक रद्द कर दी गई। BBC फारसी सेवा के मुताबिक ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा कि जिन यात्रियों को जरूरी यात्रा करनी है उनके लिए सड़क परिवहन की आवश्यक व्यवस्था कर ली गई। उन्होंने इस व्यवस्था के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ने ईरान के लोगों को आज ट्रेन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। IDF के फारसी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए पोस्ट में कहा गया है, ईरान के लोग अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में रात 9 बजे यानी ईरानी समय तक ट्रेन का इस्तेमाल और सफर करने से बचें। पोस्ट में यह भी लिखा है, ट्रेन में मौजूद रहना और रेलवे लाइन के पास जाना आपकी जान को खतरे में डालेगा। ईरान के कुछ हिस्सों में, जिनमें तेहरान के दक्षिण का इलाका भी शामिल है, ट्रेन की पटरियां रिहायशी इलाकों के पास से गुजरती है। और खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के रेलवे लाइन पर भी हमला किया है। मतलब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल पागलपन भरा हमला करना शुरू कर दिया है।